अरे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अपनी जो हम एक सीरीज चला रहे थे बहुकल्पी वाली, तो उसमें जो है हम मैथ में जो है वास्तविक संख्या चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके थे, वास्तविक संख्या। और उसी सीरीज को भैया अपना आगे बढ़ाते हुए हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने एक हम नए सीरीज में, और वहां पर हम लेकर के आ चुके हैं अपना एक नया चैप्टर। जो चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है? बहुपद। और यहाँ पर इसके हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, बहुपद जो कि कक्षा 10 का ही हमारा दूसरा चैप्टर है भैया। और अब की बार का जो हमारा स्लोगन है, अब की बार 550 पार। ठीक, उसी अकॉर्डिंग अपनी मेहनत चल रही है कंटिन्यू। ऑफलाइन में हमारी मेहनत चल रही है, ऑनलाइन में मेहनत चल रही है। हम दोनों तरीकों से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और आपके साथ हम अथाह मेहनत कर रहे हैं। ठीक, बस आपको क्या करना है कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और बने रहने के साथ आप जो अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने इस नए चैप्टर को, बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें इसकी जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक, जल्दी से उनको मैं देख लेते हैं, और हर एक जानकारी को हम आपको जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से भैया समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, हर एक चीज को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। बस केवल आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। चलो भैया, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन छोटा सा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? कौन सा ग्राफ जो है द्विघात बहुपद का नहीं है? ठीक, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, और यहां पर हमको पता होना चाहिए कि बहुपद हमारा होता क्या है। ठीक, बहुपद के हमारे प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये हम बोलेंगे इसको हमारा क्या है, हमारे पास भैया y अक्ष है। ये हमारे पास क्या भैया x अक्ष है। जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं भैया? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के अगर हम दाहिनी साइड जाएंगे तो हमारा निशान काहे का होगा भैया? प्लस का होगा। मूल बिंदु के अगर हम बाईं साइड आएंगे तो निशान काहे का होगा भैया? माइनस। ये हमारा चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है, जो हमारी चिन्ह परिपाटी दी गई है उसी अकॉर्डिंग होता है। मूल बिंदु के अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस, मूल बिंदु के अगर हम नीचे आएंगे तो भैया माइनस। ये निशान आपको याद रखने हैं। यही सेम निशान आपको जो है चैप्टर नंबर 7, यही निशान आपको चैप्टर नंबर 7 वहाँ पर बहुत जो है काम देने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 वहाँ पर आपको जो है काम देने वाले हैं। ठीक, तो बारी बारी से हम देखते हैं इनको और करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, देखो तो यहाँ पर पहले हमने जो है निशान जान लिए कि कहाँ पर हमारा प्लस होता है, कहाँ पर हमारा माइनस होता है। ठीक है भैया, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, अगर हमारे पास कोई जो है समीकरण दिया है और उसमें बहुत सारे पद दिए गए हैं तो उसको बोलते भैया क्या बोलते हैं? हम बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बहुपद बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया है उसमें हमारे बहुत सारे पद दिए गए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया? बहुपद बोलते हैं। ठीक, देखो जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें आपसे पूछा जाए कि आपके पास पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, तो आप जो है पद काउंट करके बताएंगे। ये हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास दूसरा पद है, और ये हमारे पास तीसरा पद है। मतलब हमारे पास टोटल पद भैया कितने हैं? टोटल पद हमारे पास 3 हैं। कितने भैया? 3 हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, आपको बताना है कि इसमें हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, इसमें आपके पास पदों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पे जवाब हो जाएगा कि इसमें आपके पास पदों की संख्या कितनी है? एक ये हो गया आपके पास और एक ये हो गया। कितनी भैया? 2 है।
ठीक, तो इस टाइप से हम पद निकालना जानेंगे कि हमारे पास कितने पद हैं। ठीक है भैया, इस टाइप से हम पद निकालना जानेंगे हमारे पास कितने पद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब जो है पदों की संख्या पर क्वेश्चन कम आता है। पहले इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदों की संख्या है, ठीक, पदों की संख्या पर, और अगर बाई चांस आता है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक, केवल आपको जो निशान काउंट करने होंगे, कितने हमारे पास प्लस या माइनस लगे हैं उतने हमारे पास क्या होते हैं, पद होते हैं। उतने क्या होते हैं भैया, पद होते हैं। जैसे देखो लिखा हमारे पास 3x² माइनस का 5x प्लस का 6। यहां आपसे पूछा जाए कि आपके पास पद हैं कितने, अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है कि पद कितने हैं तो आपको प्लस या माइनस काउंट करना है। देखो ये 6 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का, मतलब एक पद ये हो गया। 5x के आगे निशान का आएगा माइनस का, तो एक पद ये हो गया। इनके आगे निशान का आएगा छुपा है भैया, ठीक, प्लस का, तो एक पद ये हो गया। टोटल निशान हमारे पास प्लस या माइनस कितने लगे हैं, तो आप कहेंगे भैया 3 लगे हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 3 हो जाएगी। जितने हमारे निशान होंगे उतनी हमारी पदों की संख्या हो जाएगी। जितने हमारे निशान होंगे उतनी हमारी पदों की संख्या भैया हो जाएगी। समझ रहे भैया, जितने हमारे निशान होंगे उतनी हमारी पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक, आगे आगे एक क्वेश्चन लिखा हमारे पास 5x की घात 4 प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 7। दूसरा लिखा है 3x की घात 6 प्लस 5x की घात 4 प्लस 3x की घात 2 प्लस का 7। तीसरा क्वेश्चन लिखा हमारे पास x² प्लस का 4। ठीक, पहले 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। ठीक, बढ़िया 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। दोनों तरफ से बना लियो, दोनों तरफ से, उधर से इधर फिर इधर से उधर। ठीक, मूवमेंट करके रखना। चलो ये देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यहां पर हमारे पद कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि घात बताना है। तो देखो भैया 1 2 3 4 टोटल पद हमारे पास कितने भैया, 4 है। तो हमको पद निकालना तो हमको भैया मालूम हो गया। अब देखेंगे कि घात कितनी है। घात देखो ध्यान से, घात जो हमको देखनी होती हैं वो चर की देखनी होती है। जैसे आपके पास चर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुमको देखना है। देखो यहाँ पर x की घात कितनी भैया, 4 है। यहाँ पर x की घात कितनी भैया, 2 है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 0 है। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना, 1 होता है। तो इसका मान होगा 1, 7 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 7 ही रहेगा भैया। कितना रहेगा भैया, 7 ही रहेगा। तो ये हमने घात देख लिया कितनी कितनी है। अब बात आती है घात, जो भैया सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी जो है घात होती है, वही हमारी डिग्री होती है। ठीक, घात का दूसरा नाम यहाँ पर क्या होता है भैया, डिग्री भी होता है। क्या होता है भैया, डिग्री भी होता है। ठीक, घात का दूसरा नाम डिग्री भी होता है। तब डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, डिग्री हो जाएगी आपकी 4। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दिए गए बहुपद की डिग्री बताओ, दिए गए बहुपद की घात बताओ। ठीक है, चलो आगे। सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर पद कितने हैं, 1 2 3 4। तो पद कितने हैं भैया, यहाँ पर पद हमारे कितने आ जाएंगे भैया, पद हमारे 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, पद हमारे 4 आ जाएंगे। और अगर कहेंगे कि डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पर कितनी है, 0 घात है, 2 घात है, 4 घात है, 6 घात है। तो जो घात सबसे बड़ी होगी, जो घात सबसे बड़ी है वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी भैया, डिग्री हो जाएगी, वही हमारी घात हो जाएगी। वही हमारी डिग्री, वही हमारी घात। चलते बना लो, वही हमारी डिग्री, वही हमारी घात। ठीक है, आगे x² प्लस 4, x² प्लस 4। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया भैया x² प्लस 4। ठीक, बताना है आपको कि x² प्लस 4 में पद कितने हैं, 1 पद 2 पद। कितने पद हैं भैया, 2 पद हैं। ठीक, और अगर बात करेंगे डिग्री की या घात की, तो डिग्री या घात कितनी है, 2। ठीक, उम्मीद करते हैं भैया कि आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है हमारी कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो 3 क्वेश्चन आपको इस पर हम होमवर्क देने जा रहे हैं। आप उसमें पदों की संख्या बताएंगे और उसमें डिग्री बताएंगे। जहां पर भी आप बैठे हो, जहां पर भी क्वेश्चन को आप हल कर रहे हो, कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है और वहां पर इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। देखो भैया, पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा 3x² प्लस का 5x प्लस का 6। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा भैया x² माइनस का 5। तीसरा मिलेगा भैया 4x की घात 6 प्लस 7x की घात 7 प्लस 5x की घात 5
ठीक, प्लस 6x घात 2 प्लस 3। ठीक, 3 क्वेश्चन आपके पास हैं, तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और तीनों क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे पास पदों की संख्या कितनी है और हमारे पास डिग्री कितनी है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है और डिग्री कितनी है। ठीक, ये आपके होमवर्क हैं। अपना जहां पर कहीं पर बैठे हो क्वेश्चन आप अपने आप लिखिएगा, लिखने के बाद फिर आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। कौन सा ग्राफ आपको बताना है ये द्विघात बहुपद का नहीं है, द्विघात बहुपद का नहीं है। देखो ये हमारे पास होता है y, ये हमारे पास क्या होता है भैया x। ठीक, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। ठीक, इसको भैया हल करेंगे। देखो अगर हमसे पूछा जाएगा कि px पर शून्य की संख्या बताओ, तो हम x वाली लाइन देखेंगे कितनी बार हमारी प्रतिच्छेद हो रही, कितनी बार भी हमारी कट रही है। x वाली लाइन कितनी बार प्रतिच्छेद हो रही है और कितनी बार हमारी लाइन वो कट रही है। देखो जैसे मान लो एक लाइन ऐसे खींच दिया ये हिसाब से, तो अगर आपसे पूछे कि px पर आप शून्य हैं कितने, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो x वाला अक्ष है कितनी बार कट रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार कट रहा है भैया? 4 बार। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी px पर? px पर कितनी हो जाएगी भैया? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। अगर आपसे कहें भैया कि py पर शून्यकों की संख्या कितनी है, py पर, ये हमारे पास y अक्ष है और y अक्ष खाली एक ही बार कट रहा है भैया, तो py पर कितनी हो जाएगी? बस 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? py पर 1 हो जाएगी। ठीक, तो जिस अक्ष पर पूछेंगे, जिस अक्ष पर, वो वाला अक्ष आपका कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि अगर बात जो है द्विघात बहुपद की कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं भैया? द्विघात बहुपद की। अगर बात आपकी भैया द्विघात बहुपद की कर रहे हैं तो जो शून्यक है हमारे, शून्यक वो कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं। कभी भी शून्यक 2 से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो 2 से ज्यादा बार x अक्ष नहीं कटेगा। जो हमारा ग्राफ है वो 2 से ज्यादा बार नहीं कटेगा। देखो ये y है, ये x है, ये लाइन जा रही है, ना x अक्ष कट रहा है ना y अक्ष। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, द्विघात बहुपद हो सकता है। यहाँ देखो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये देखो एक बार कट रहा है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 से ज़्यादा नहीं होना है, 0, 1, 2 तक होना है, 0, 1, 2 तक होना है, 2 से ज़्यादा नहीं होना है। बिल्कुल हो सकता है भैया। चलो आगे, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, x है y है। अब देखो ये जो लाइन है x को 2 बार काट रही है, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी बन जाएगी हमारी? 2 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी भैया? 2 बन जाएगी। ये भी हो सकता है। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। मतलब भैया अब खुद आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। तो x अक्ष जो है कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है? तो आप बताएंगे भैया कि 3 बार प्रतिच्छेद हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? 3 बार प्रतिच्छेद हो रहा है। अब यहाँ कहेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या भैया 3 होगी। तो 3 वाला जो आंसर है ये तुम्हारा हो नहीं सकता। क्या पूछा गया है? द्विघात बहुपद। क्या पूछा गया भैया? द्विघात। तो द्विघात बहुपद में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी शून्यक 2 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इसमें कितने हैं भैया? 3 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये हमारा कभी भी द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक, ये हमारा कभी भी द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा जो है कभी भी द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब x अक्ष आपका कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है। यहां से देखेंगे भैया तो 1 बार कहेंगे आप, 2 बार कहेंगे और 3 बार। जो भैया x अक्ष है वो कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है? 3 बार। तो यहाँ पर fx के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? fx के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया?
fx के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, 2 क्वेश्चन जल्दी से होमवर्क। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक, और आपको बताना है कि पी एक्स पर शून्य कितने हैं और पी वाई पर शून्य कितने हैं। जल्दी से इसका जवाब सभी लोग हमको जो है कमेंट सेक्शन में देंगे कि पी एक्स पर हमारे शून्य कितने हैं और पी वाई पर हमारे शून्य कितने हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक, कि पी एक्स पर कितने हैं और पी वाई पर कितने हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और है भैया, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपको बताना है इसमें भैया कि आपके पी वाई पर कितने हैं, पी वाई पर कितने हैं और पी जो है एक्स पर कितने हैं, पी वाई पर कितने हैं और पी एक्स पर कितने हैं। जल्दी से आप इनका जवाब हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का अगर डाउट है आपको तो हमको तुरंत बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। चलो आगे, चलो भैया आगे। चलो अगले क्वेश्चन चलते भैया। क्वेश्चन नंबर 3, भाजक भागफल एवं शेष फल में संबंध होगा। भाजक एवं भागफल तथा शेष फल में संबंध होगा। बिल्कुल छोटा सा फार्मूला आता है, ठीक, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर हमारा क्या होता है भैया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इनको हम ऐसे लिखेंगे भैया तो भाज्य जो हमारा होता है वो बीच में होता है, यहाँ पर हमारे पास भैया क्या होता है, ये भाजक होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है भैया, ये भागफल होता है, और यहाँ पर नीचे क्या होगा आपका, ये आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक, इनका फार्मूला पूरा क्या बनता है, जो भाज्य हमारा होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का फार्मूला होता है। ठीक, 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब एग्जाम यहाँ पर जो लिखा है 2026 में आएंगे प्रश्न, तो जितनी सीरीज हम आपको करा दे रहे हैं, जितनी सीरीज आपको हम करा देंगे पेपर तक, ठीक, क्वेश्चन आपके वहां से बाहर नहीं जाने हैं। अभी यहाँ पर तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत नया करने वाले हैं। ठीक है, बस केवल आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं तो आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अभी बताया था हमने भैया, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 हमारा भैया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे लिखा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। ठीक, तो एक अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम कितने हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, इसका चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे बहुत ज्यादा पूछ लेता है। देखो लिखा है शून्यकों का योगफल, तो एक आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है, शून्यकों के योगफल वाला। कौन सा वाला भैया, शून्यकों के योगफल वाला। होता क्या है, माइनस का x का गुणांक। क्या होता भैया, माइनस का x का गुणांक, डिवाइड लगा देंगे काहे का, x स्क्वायर का गुणांक। काहे का भैया, x स्क्वायर का गुणांक। बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से। देखो हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। ठीक, लगा दिया बराबर के नीचे बराबर, माइनस लगा दिया, x का गुणांक मतलब x के गुणा में कौन है, x के गुणा में कौन है भैया, 5 है। ठीक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणा में कौन है, 3 है। तो माइनस का 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे आगे चलते हैं भैया। आगे कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, इस पे आ गए थे। ठीक, अब सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको भैया खुद से करना है। ठीक, और 2024 का क्वेश्चन है, वो 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा 2024 का। क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, इसमें आपको निकालना है शून्यकों की संख्या। क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या। ये क्वेश्चन आपका 2024 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक, इसमें आपको निकालना है शून्यकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना भैया? शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल निकालना है। एक क्वेश्चन हमारे पास और है भैया कि x स्क्वायर माइनस 3, इसमें क्या निकालना है भैया? शून्यकों का योगफल निकालना है। माइनस का x का गुणांक, माइनस का x का गुणांक, ठीक, बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से देखेंगे कि x के गुणा में यहाँ कुछ भी नहीं है, x के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो x का गुणांक रखेंगे तो रखेंगे 0, और x स्क्वायर के गुणांक में कितना है? 1 है, तो 0/1। आंसर कितना आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और है कि टी स्क्वायर माइनस 15 में शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। टी स्क्वायर माइनस 15 में शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपके पास होंगे। अगर आप हमारी सीरीज से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक, इसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसका फायदा आपको आपके एग्जाम सेंटर पर, जब अपने एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, पेपर आपके हाथ में होगा, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं आपको हम अपनी नई क्लास में, सीरीज नंबर 13 में, बहुपद के पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।